फिर याद आया, अरे बिना गाबा सर के हफ्ता कैसे कंप्लीट होगा। तो गाबर सर से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आज फ्राइडे को थर्सडे को जुड़ जाइए, आज ही चाचा भतीजा और निफ्टी निपटा देते हैं। और चाचा जी एज यूजुअल रिक्वेस्ट को मानते हुए आपको साक्षात आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। गाबर सर गुड आफ्टरनून, पाए लागो आपको, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पहले जरा निफ्टी, उसके बाद क्वेरी सॉल्व करेंगे, जो भी सवाल आ रहे होंगे मैं देखता रहूंगा। सबसे पहले निफ्टी स्क्रीन पे लेकर आइएगा, बढ़िया कर रहे हैं भाई। हम लोग शुरुआत करी थी मेरे ख्याल से 110 पॉइंट दबाव पे, शुरुआती टिक्स में ये निफ्टी एक समय 140 अंक का दबाव, 23,072 तक के लेवल्स, वही लेवल जहां पे आप पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लोअर लेवल्स पे एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। आज भी ऐसे ही हुआ, वो 140 पॉइंट वाला निफ्टी रिकवरी के फेज में आया। एक ट्रेंडिंग डे के तौर पे आज का एक्सपायरी डे है, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, और इस समय एज वी स्पीक दिन के हाईस पर 100 पॉइंट मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। यानी कि लोस से वो 140 और इधर 100, 240 अंकों की रिकवरी के साथ इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। दो रीजंस हैं, एक तो यूएस के फ्यूचर्स इस समय बढ़िया कर रहे हैं धीरे धीरे करके, अब तो मेरे ख्याल से 1/3 से 3/4 बढ़त के साथ यूएस के फ्यूचर्स कल के दबाव वाले सेशन के बाद अब अच्छे मूव्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। दूसरा, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ओवरनाइट बढ़ी थी और उसके चलते कच्चा तेल सरदर्द बढ़ा रहा था। सुबह के पहले टिक्स थे 95 से 96 डॉलर्स के, अब वो क्रूड भी कूल ऑफ होकर 93.5 के आसपास कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में जरा सेक्टोरल मैप लेकर आइएगा। बैंक्स कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, अदरवाइज मोमेंटम को बैंक्स लीड कर रहे हैं। आज भी बैंक निफ्टी रखिए स्क्रीन पे, आज भी बैंक निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फार्मा, वो हॉस्पिटल स्टॉक्स, वो अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो कुछ ये देखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम चार्ज को वापस लीड करते हुए आपको इस समय स्क्रीन पे नजर आएंगे। गावा सर है अभी भी दायरे में ही, वो कंसोलिडेशन बैंड में है, लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ऊपर हम फॉलो थ्रू ले नहीं पा रहे हैं और ऊपर सप्लाई ओवरहैंग बन रहा है। खैर उस दायरे में बढ़िया कामकाज होता हुआ गावा सर हम खड़े 23,300 के ऊपर, निफ्टी लग कैसा रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। अभी लगता है 1-1.5 घंटा, 2-3 घंटा शाम तक तो ऊपर लग रहा है। यहाँ से अब ट्रेड करें, फ्यूचर की बात करता हूँ 23,336 पर, पॉसिबल है कि 23,500 भी जा सकते हैं। 400 to 500 जोन से वहां जाने की क्षमता रखता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऐसी जगह पर है कि मतलब 2-3 बार तो अटैक हो चुका है उस पर, चौथी बार नॉर्मली पार कर लेगा। और चौथी बार लगता है जो सिग्नल मिला है यहाँ पर, लगता है ऐसे पार कर लेगा। आज नहीं तो कल कर लेगा, लगता है कर लेगा। तो अपसाइड तो है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अपसाइड है, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और अभी जो बचे हुए 3 घंटे हैं, शायद और फर्दर अपसाइड्स फॉर फर्दर अप मूव्स देखने को मिले। खैर ये है, निफ्टी पे भी हुआ। ये सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमेशा टाइम कम ही पड़ता है आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। आगरा से रमेंद्र सिंह सर जुड़ते हुए। रमेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते सर। मेरे पास बजाज ऑटो 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 8900, और दूसरा शेयर है गोदरेज कंज्यूमर। पहले इस पे आता हूं, मैं दूसरा भी लूंगा आपका, लूंगा 8,900 पे रमेंद्र सर खरीदा हुआ है, ये लंबी अवधि के लिए खरीदा था? लंबी अवधि के लिए, फॉर 1 ईयर। बढ़िया है, ट्रेड ग्रिप में है। हमारी खरीद से गावत सर 1,350 रुपए ऊपर कामकाज करता हुआ। बजाज ऑटो कह लीजिए 1 साल का और टाइम होराइजन, कैसा लग रहा है, रखूं? बिल्कुल रखना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। नो थिंकिंग ऑन इट। बढ़िया स्टॉक। अब जो करेक्शन था, वो करेक्शन भी लगता है खत्म हो गया। 3 हफ्ते का करेक्शन था, अब यहाँ से लगता है फिर एक अपू मिलना चाहिए। 10,000 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। आई थिंक इट्स अ होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। बढ़िया चलेगी गाड़ी सर, बढ़िया है, गाड़ी चलेगी, गाड़ी दौड़ेगी, होल्ड करिए। आज तो बढ़िया दौड़ी रही है, क्या स्पाइक आ रहा है जैसे से बातचीत हो रही है। रामेंद्र सर दूसरा सवाल कौन सा है आपका? गोदरेज कंज्यूमर 100 शेयर एट द रेट ऑफ 895। 895 पे गोदरेज कंज्यूमर के 100 स्टॉक्स, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल का टाइम होराइजन इसका भी मांगू, है ना? हाँ जी, फॉर 1 ईयर। गावा सर 900 की खरीद है, 895 की खरीद है, बढ़िया, ये भी ग्रिप में है। पर गोदरेज भी अभी एफएमसीजी ऑफलेट थोड़ा बहुत हरकत में आया है, करना क्या है स्टॉक में? ये स्टॉक होल्ड के लायक है। दिस इज गिरावट हुई है, करीब 8-9 हफ्ते की गिरावट हुई है, लेकिन जैसे गिरावट हुई ना, उससे लगता है मैं नीचे तो आ रहा हूं लेकिन जाऊंगा ऊपर, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर अपू है, ज्यादा गिरावट नहीं है। अब ट्रेड करें 1021, होल्ड कीजिए। 2 लेवल्स है, 1150, उसके बाद 1250 भी है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है लॉन्ग टर्म के लिए। आप और हम थोड़ी साबुन यूज करें, बंद करेंगे यूज करना।
हाँ नहीं, साबुन बंद नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं। आजकल अनलिस्टेड भी बहुत सारी एंटिटीज ऐसी ऐसी आ गई हैं गजब की, तो वो डिमांड वैसे ही है, लेकिन डिमांड स्पिल ओवर बहुत हो गई है। मतलब यस यस मुझे तो नाम भी नहीं पता कंपनियों के जो घर पे मुझे दिखती हैं चीजें। तो अब और दोनों के लिए रामेन सर एक और इशू है, दोनों बड़े कंज्यूमर डिमांड ड्रिवन वाले स्टॉक्स हैं। अभी कंज्यूमर डिमांड अगर ठंडी पड़ रही हो और मॉनसून गड़बड़ा जाए तो जरा रिविजिट कर लीजिएगा, वो अलग बात। लेकिन एज ऑन डेट बजाज ऑटो और गोदरेज कंज्यूमर दोनों होल्ड ने, दोनों सॉलिड पेडिग्री की बढ़िया कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। पटना से रत्नांकर कुमार सर जुड़ते हुए। कुमार सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। सर गुड आफ्टरनून। हाय सर। सर मेरा सनोफी इंडिया का 4000 पर लिया हुआ है 10 शेयर, उसका 6 मंथ तक रख सकते हैं, उसका क्या व्यू है? सनोफी इंडिया, और ये कैसे चुना था आपने? ये ट्रेडिंग वाला तो काउंटर जनरली नहीं होता। नहीं, इन्वेस्टमेंट का पहले जिस समय 6000 7000 उस समय तो लेते थे, लेकिन इधर 4000 पर इधर लिया हुआ है 3 महीना पहले। 3 महीना पहले लंबी अवधि के लिहाज से सनोफी इंडिया का सर कैसा है? और अब लंबी अवधि के लिए लिया था, लेकिन 6 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। इन्होंने देखा होगा 7500 चला गया है, अभी तो हाँ। आधा हो गया, चलो ले लो। इस ऐसा नहीं लिया तब ज्यादा जब स्ट्रेंथ दिखाई दो, इसमें स्ट्रेंथ नहीं वीकनेस दिखाई दे रही है। अब भी वीक है, अब कब टर्न करेगा हमको पता नहीं, लेकिन अब तक वीक है। फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा जब वो 3300 पार कर लेगा, तो तब तक तो वीकनेस है। जो भी अपने मिलेगा उसको बेचो, ऐसा लगता है सनोफी। करता क्या मुझे पता नहीं। जो भी फार्मा कंपनी जो भी करती है कमजोर है भाई साहब। बेंगलुरु से संजय कुमार सर जुड़ते हुए। संजय सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। गाबा सर को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस के, मैंने आज सुबह लिए 1260 रुपए में, और हाँ। 100 शेयर लिए मैंने इन्फोसिस के 1112 रुपए में। तो इसको मैं 2-3 साल के लिए रखना चाहता हूँ, तो आपकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए। इन्फोसिस लंबी अवधि के लिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज गाबा सर आज ही कल में लिए हुए दोनों स्टॉक्स, 3 साल का टाइम देखना, होराइजन। सही किया क्या मैंने? रिलायंस तो ऊपर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट में कभी आपका नुकसान होगा ही नहीं। 1 नंबर 2, इन्फोसिस लिया उसको बेचकर वापस रिलायंस में डाल दीजिएगा। मेरे ख्याल से रिलायंस ऊपर है, इन्फोसिस का भरोसा नहीं, अब तक तो वीक है, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा, मैं सीएनबीसी आवाज ने एक पोल करा था, उसमें दिग्गजों ने तो कोई भी आईटी स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के लिए दाव नहीं लगाया हुआ है अभी अनसर्टेन एनवायरनमेंट में शायद। खैर, ये व्यू है रिलायंस पे और ये व्यू है इन्फोसिस पे। रिलायंस की क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट, स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हैं। तो संजय सर, आप भी इस व्यू पर, या आप में से कोई भी सुन रहा हो, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करते चलिएगा। जयपुर से सुनील सैनी सर जुड़ते हुए। सुनील सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। मेरे पास 36 शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टी के 161 के भाव से, तो इसका 1 मंथ का मैं जानना चाहूंगा कि क्या टारगेट है। 1 मंथ का आपने स्टॉप लॉस के खड़ा कर रखा है अपना गोदरेज पे? हाँ सर, स्टॉप लॉस है मेरा गोदरेज पे अराउंड 625, 1625। 1625 आज ट्रिगर होना चाहिए, तो वो तो क्या भाव चल रहा है डॉक्टर साहब? ये तो ट्रिगर हो गया है, वही चल रहा है, वहीं पर। एक बार रिविजिट करिए। खैर, बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी से व्यू क्या होगा गावा सर, ट्रेडिंग वाला मामला? पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर का पहले बेचो फिर सुनना, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर एग्जिट है वीक। आपने स्टॉप लॉस जो लगाया था वो ट्रिगर भी हो गया है, निकलिए स्टॉक से सर। और महाराष्ट्र से नितिन गुप्ता सर जुड़ते हुए। नितिन सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष सर। गुड आफ्टरनून गाबा सर। हाय सर। सर मेरे पास लोडा डेवलपर्स के 1050 के 100 शेयर्स है, हाँ। और मेरा व्यू 6 मंथ का है। रियल एस्टेट एज अ स्पेस गावा सर बहुत अच्छे मूव्स के बाद कूल ऑफ कर रही है, मामला हटका हुआ है। क्या करूं? लोधा डेवलपर्स पे 6 महीने के टाइम होराइजन के लिए लिया हुआ है, और मेरी खरीद से तो 100-125 रुपए नीचे ही चल रहा है। देखिए 866 का दाम पे चल रहा है अभी, 700 जोन से बहुत अच्छा बाउंस मिला। अब खाली यहाँ पर सस्टेन करने, इसका जो बिगेस्ट हर्डल है 1000। अब 3 डिजिट में जब 1000 पार कर लेगा फिर 1200 पे जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से होल्ड है, लेकिन 1000 पार करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज साइडवेज मूव मिल सकता है, स्ट्रगल है, लॉन्ग हॉल है, लेकिन 1000 पार कर ले तो फिर आप सेफ है कि 1200 मिल जाएगा, मैटर ऑफ टाइम।
लेकिन 1000 पार करना जरूरी है, तो होल्ड करिए। 1000 पार करना जरूरी है और 1000 के ऊपर की तो अपनी खरीद भी बैठ रही है, तो वहां तक का होल्ड करिए, उसके बाद रिविजिट करेंगे इस काउंटर को। राउरकेला से श्याम सर जुड़ते हुए। श्याम सर, गुड आफ्टरनून, सवाल नमस्कार पूछें। जी। नमस्ते सर। मेरा 100 शेयर अंबुजा से सीमेंट का है। गाबा सर को भी नमस्कार। 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 हाँ, 100 शेयर मैंने अंबुजा सीमेंट का लिया था 375 रुपए में। हाँ। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या करूँ अभी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, खरीद भाव से 32 रुपए ऊपर चल रहा है। गाबा सर क्या करना चाहिए? अच्छा, वैसे अदानी एज अ पैक में तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आए, सीमेंट स्पेस में उस तरह के मीनिंगफुल मूव्स नहीं है जितने वो अदानी ग्रुप के बाकी काउंटर्स में आए थे। खैर, अंबुजा पे व्यू क्या है गाबा सर? क्या इन्होंने अभी हाल ही में लिया है क्या? मुझे लगता है बहुत पुराना हो गया ये स्टॉक। कितनी पुरानी खरीद है? साल हो गया जी। कितना? 370 बोलते प्रॉफिट लिया, 370 बोला, 1.5 साल पहले लिया। 370 अभी गया नहीं है। हाँ। कितना? 1.5 साल पहले लिया जी। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, 500 के आसपास बेच दीजिएगा, है वीक स्ट्रक्चर। 100 रुपए वीक स्ट्रक्चर है, फिर भी 500 के आसपास अपन होल्ड करेंगे और उन लेवल्स पे निकालने के मौके ढूंढेंगे। पटना से मिश्रा सर जुड़ते हुए। मिश्रा सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाँ, गुड आफ्टरनून। CDSL का शेयर मैं खरीदा था 100 नंबर्स, हाँ। 1533 रुपए के करीब, करीब 8-9 महीने पिछले नवंबर में खरीदा था। तो बहुत लॉस पे अभी चल रहा है, करीब 1190 के आसपास रेट है। अब क्या करें इसको? गाबा सर, CDSL क्या करें? इनका सेक्टर तो सही है, इसलिए अभी लॉस करें इसको लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। CDSL होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म करिए। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो अच्छा है, नहीं है तो बढ़ा दीजिए। सर, लंबी अवधि के लिहाज से मिश्रा सर आप होल्ड करो। जिस सेक्टर में ये कंपनी, वो सेक्टर तो अपने आप में अच्छा कर रहा है, होपफुली ये स्टॉक भी कमा के देगा आपको। पुणे से राहुल मोरे साहब जुड़ते हुए। राहुल सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर, मैंने एंजल वन के 1400 शेयर लिए 342 के रेट से। हाँ। और 2-3 महीने का क्या नजरिया रहेगा सर? 342 पे खरीदा। एंजल वन जब बहुत तेजी आ रही थी अपन ने लिया, वहीं से मामला ठंडा पड़ गया, ऐसा क्या? नहीं, अभी नीचे आया था तब लिया था। बहुत अच्छे मूव्स बने थे इसमें गाबा सर, अब मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, वो अच्छे अपसाइड तो रुक गए। क्या करूं एंजल वन में? और मेरा नजरिया भी शायद राहुल सर कह रहे हैं महीने भर का, 3-4 महीने भर के 3-4 महीने 8 महीना कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी बाउंस मिला है करीब 215 से, उसके बाद जो मूव मिला है करीब 4 महीने में बहुत अच्छा मिला है। 4 महीने का अपमूव के बाद थोड़ा सुस्ती खाता है, वो सुस्त हो रहा है, 1-2 महीने और सुस्त हो सकता है, फिर एक फ्रेश अपमूव शुरू होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, इसलिए 1 महीना 2 महीना नहीं चलेगा। होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म एंजल वन। मामला है क्या? बहुत स्ट्रेच हो गया था तो अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है गाबा सर? ये वही वाला है। तो आज आपने फिर रबर बैंड से समझाया नहीं, तो रबर बैंड से क्यों नहीं समझाया वो? हाँ, ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है अब ये, लेकिन जाएगा ऊपर। अच्छा, बेलगाम से सिद्धराज जी जुड़ते हुए। सिद्धराज सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, एंड गुड आफ्टरनून गाबा सर। आई हैव ग्लोबल स्पिरिट्स bought at 992, 6 months period I can hold. क्यों लिया था ये ग्लोबल स्पिरिट्स? Investment tip I got from my friend. अब वो फ्रेंड क्या कह रहे हैं? He is not reachable. कहो सर, ग्लोबल स्पिरिट्स क्या करना चाहिए? मुझे 150 रुपए का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट का आइडिया था, लेकिन अब मैं मन बदल रहा हूं। आप बताओ नियर टर्म के लिए आउटलुक कैसा है इसका? देखिए, एक बात है, ये रेंज बाउंड स्टॉक में है। रेंज लार्ज टाइम फ्रेम में रेंज बाउंड है। अब ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है, अब यहां से फिर एक बाउंस मिलेगा, फिर अपर एंड ऑफ द रेंज जाएगा। मेरे ख्याल से आपको 1100-1150 में निकल जाना, क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं, फिर एक बाउंस की उम्मीद होगी। जब अपमूव मिले उसका निकल जाना, टेक एडवांटेज। रेंज में है ना, आउट। ओके, चलिए नोएडा से अब हमारे साथ, अभी तो शुरू किया था डायरेक्टर साहब, भी गर्म हुए ही नहीं थे हम लोग कि मामला ठंडा कर दिया आपने। खैर, ब्रेक का समय है भाई। आज की क्वेरीज इतनी थी। ब्रेक के उस पार गाबा सर होंगे हमारे साथ आज की बढ़िया सी इस सेगमेंट की, इस शो की पिक के साथ।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए जरा इस शो की स्टिंग वो पिक वाली, चाचा के चकाचक शेयर। गावा सर, चकाचक कौन सा? एग्रेसिव कॉल है और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 3000 पर ट्रेड कर रहा है, तो लगे 292976 पर, 24 रुपए के टारगेट होना चाहिए 3050 का। कल तक भी हो सकता है, लेकिन एग्रेसिव कॉल है और लगता है जाएगा ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्या मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में, कहां से कहां। 100 रुपए की तेजी दिन के लोज से ऑलरेडी बनाता हुआ 50 रुपए का और अपसाइड नजर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। आज और कल के बीच में शायद वो टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आए। डायरेक्टर साहब, बहुत दिनों से गाबा सर ही अकेले बुलेट चला रहे हैं, मुझे आपने बैठा रखा है। किसी दिन मुझसे बुलेट चलवाइए ना उस इमेज में, प्लीज। और गाबा सर वाले शूज भी मुझे पहनने हैं, प्लीज देखिएगा। गाबा सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अगली मुलाकात हमारी और आपकी होगी अब 1:27 पे, अब से प्रिसाइसली आधे घंटे बाद। फिजिक्स वाला इस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट होगा हमारे साथ।